कहानी है एक ऐसे गांव की जहां तैयार किए जा रहे हैं ऐसे मेधावी छात्र जिनकी आंखों में है बड़ा अफसर बनने का सपना और उसे पूरा करने के लिए अपने सपनों को वो दोनों हाथों से लिखते हैं। सारा प्रणाम, मैं हूं आपके साथ अनुपमा मिश्रा। आपका हमारे इस खास पेशकश में स्वागत है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर तालुका स्थित हिवाली गांव का जिला परिषद स्कूल इन दिनों सुर्खियों में है। इस स्कूल की खास बात यह है कि स्कूल पूरे साल खुला रहता है, 12 घंटे तक क्लास चलती रहती हैं और भी बहुत है खास इस पाठशाला में। देखते हैं इस रिपोर्ट में। 365 दिन 12 घंटे चलता है ये स्कूल। 23 कोटि 12,32,342। मेरी स्कूल 365 दिन चालू रहती है और बच्चे सुबह 7:30 बजे इधर आते हैं और उधर तब से हमारे वेगवेगळे अलग अलग विषय सिखाए जाते हैं। बच्चे छात्र, बच्चे ही शिक्षक। महाराष्ट्र के नासिक और ठाणे जिले के बॉर्डर के ऊपर एक गांव है हिवाली गांव। यहाँ पर छात्र पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन दोनों हाथों से लिखने वाले छात्र की उम्र 3 साल से लेकर 12 साल तक है और इन छात्रों को पढ़ाने का काम अध्यापक नहीं करते हैं, तो खुद छात्र ही छात्रों को पढ़ाते हैं। आदिवासी इलाके में इस तरह की सरकारी स्कूल पूरे देश में कहीं देखी नहीं जाती होगी। इसमें बच्चे ही बच्चों को सिखाते हैं। मेरी स्कूल के बच्चे बालवाड़ी के भी इधर आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ मेरे अध्यापक और शिक्षक हमें नहीं पढ़ाते और बच्चे ही बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे जो पढ़ाते हैं उनको से उनका भी ज्ञान बढ़ जाता है। और हमारी स्कूल सुबह 7:30 से रात्रि 8:30 पर्यंत चालू रहती है और जो बालवाड़ी के बच्चे आते हैं वो जब स्कूल में आते हैं तब उन्हें से स्टडी करने के लिए जो कुछ लगता है, जब उन्हें मन लगता है तभी वो कुछ स्टडी करते हैं। दोनों हाथों से लिखने में है माहिर। यहाँ तैयार हो रहा है देश का सुनहरा भविष्य। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर तालुका स्थित हिवाली गांव का जिला परिषद स्कूल सुर्खियां बटोर रहा है। यह स्कूल साल भर खुला रहता है, साथ ही यहाँ पर 12 घंटे कक्षा चलती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। महाराष्ट्र का नासिक के त्र्यंबकेश्वर में जो आखिरी गांव है हिवाली गांव, यहाँ पर पूरे साल के 365 दिन यहाँ पर छात्र पढ़ाई करते हैं और छात्रों की उम्र 3 साल से लेकर 12 साल तक है। यहाँ पर छात्रों को अध्यापक नहीं पढ़ाते, तो खुद छात्र अपने दूसरे छात्रों को पढ़ाते हैं। एक अनोखी रिपोर्ट और एक अनोखा गांव, एक अनोखा स्कूल जो सुबह 7:30 बजे से रात को 10 बजे तक चलता है। यहाँ बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता है, बल्कि बच्चों को इस तरह स्किल्ड किया जाता है ताकि उन्हें जल्द से जल्द रोजगार मिले। जिला परिषद प्राइमरी स्कूल हिवाली, तालुका त्र्यंबकेश्वर, डिस्ट्रिक्ट नासिक, ये मेरे स्कूल का नाम है। ये जो मेरा स्कूल है, ये स्कूल 365 दिन चलने वाला स्कूल है।
यानी कि साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं है। और जो टाइम है स्कूल का, तो सुबह से 7:30 से रात 8:30 बजे तक ये बच्चे स्कूल में आते हैं। बच्चे सिर्फ 1st to 5 स्टैंडर्ड के नहीं, लेकिन 3 साल से बच्चे इधर आते हैं। 3 साल से हम सिखाते हैं, लेकिन एक अलग का जो 3-4 साल में हम अलग पढ़ाई कर रहे हैं, अलग बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कि बच्चे ही बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी कि 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के जो बच्चे हैं, वो बड़े स्कूल के बड़े बच्चे उनको सिखाते हैं। 1st स्टैंडर्ड में पहले दिन में बच्चों को सब मराठी लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज, ये मैथ का हो, ये सब क्रियाएं आती है। 1st दिन में तो 50 तक टेबल्स आते हैं बच्चों को। ये जो रेगुलर करिकुलम है, ये रेगुलर करिकुलम तो हम सिखाते हैं, लेकिन इसके अलग हम जो स्किल है, अलग अलग तरह के स्किल, तो स्किल भी सिखाने का काम कर रहे हैं। इन्हें स्किल करने के लिए विशेष ट्रेनिंग के तौर पर कंप्यूटर, आउटडोर खेल प्रशिक्षण, आदिवासी पारंपरिक वस्तुओं को बनाने की कला सिखाना, बांस की लकड़ी से शिल्पकारी करना सिखाया जाता है। यहाँ पर बच्चों को YouTube के माध्यम से वारली पेंटिंग सिखाया जाता है। इसमें निपुण यहाँ के छात्रों ने न केवल अपने स्कूल बल्कि पूरे गांव को वारली पेंटिंग से सुसज्जित कर दिया है। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति दोनों हाथों से लिखते थे, इसके अलावा साइंटिस्ट आइंस्टीन भी बेझिझक दोनों हाथों से लिखते थे। त्र्यंबकेश्वर तहसील के हिवाली गांव की जिला परिषद स्कूल के बच्चे दोनों हाथों से एक साथ लिखते हैं, और वो भी ये हुनरमंद बच्चे दोनों हाथों से अलग अलग विषय पर भी लिख लेते हैं। बेहद कम बजट में चलने वाला ये स्कूल महाराष्ट्र में साल में 365 दिनों खुला रहता है। इस स्कूल के बच्चों की रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक की पाली लगती है, जो कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। यहाँ बच्चों को साल भर मुफ्त खाना दिया जाता है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी वर्ष भर नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। कोरोना काल में पहाड़ों में लगातार पढ़ाई चल रही थी। यहाँ ऑर्गेनिक खेती के तहत सभी प्रकार सब्जियां भी बच्चों द्वारा उगाई जाती हैं। बच्चे इलेक्ट्रिक का काम करेंगे, वेल्डिंग का काम करेंगे, प्लम्बिंग का काम करेंगे, गार्डनिंग का काम करेंगे। यह अलग अलग सिर्फ बच्चे खुद काम कर रहे हैं, खुद स्किल सिखा रहे हैं। वैसे तो ये विजन बहुत बड़ा है, यानी कि बच्चे, ये मेरे गांव के जो बच्चे हैं पूरे ट्राइबल ही बच्चे हैं, सभी आदिवासी समुदाय से आते हैं। और ये बच्चे वैसे तो गांव में एक भी पेरेंट्स ने पढ़ाई नहीं की है 10वीं के आगे। अभी एक दिन भी मेरे जो बच्चे हैं 12-13 साल से अभी डीएड टीचर का कोर्स कर रहे हैं। जो विजन है 2-4 बच्चों का आईएएस तो बना नहीं है, लेकिन 20-25 बच्चों को टीचर बनाने का है, क्योंकि ये काम इस गांव से ही सीमित है। तो ये बढ़ाना है गांव, ये देश की सेवा करने हैं। ये काम बढ़ाने के लिए 20-25 बच्चे टीचर बनने वाले हैं। 20-25 गांव में जाएंगे और 20-25 गांव अलग तरह के तैयार होंगे। ये भी हमारा काम है। तो बच्चे अभी 2 हाथ से लिखते हैं। बच्चे का टेबल्स 1000 तक टेबल बच्चों का आते हैं। 3 साल के बच्चे हैं इधर स्टडी यानी कि रीडिंग कर रहे हैं बच्चे। ये अलग अलग काम हम कर रहे हैं स्कूल में।
यहाँ पढ़ रहे बच्चों का ये सपना है कि वे बड़े होकर अफसर बने। इसके लिए वो 14 से 15 घंटे पढ़ाई करते हैं ताकि उनका सपना पूरा हो सके। ये उनके मेहनत का ही फल है। इनमें अधिकतर बच्चे छात्रवृत्ति पाने में सफल रहते हैं। तो हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सहारा प्रणाम।